जमुई से आज आप इलेक्शन का ये विशेष कवरेज देख रहे हैं। भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है बिहार ने, 60% वोटिंग हुई है और ये तो शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। पिछले कई बार के रिकॉर्ड इस बार बिहार की जनता ने तोड़ा है। पिछली बार 55% के आसपास वोटिंग हुई थी, इस बार 60% से भी पार है और वही शाम 5 बजे के आंकड़े हैं। अभी आगे के आंकड़ों का इंतजार है। ये बड़ी खबर आपको बताते हुए सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए शलभ मणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत कीजिए कंचना यादव का, आरजेडी की प्रवक्ता है। महेश दास प्रवक्ता है जेडीयू के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हरिंदर सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अरे ताली बजाने में काहे कंजूसी, सबके लिए बताइए, सवाल जो पूछना बाद में देख लीजिएगा। चंदन सिंह हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी बिहार एलजेपी के जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये ज़्यादा वोट परसेंटेज जो है इसको कैसे देखना होगा। एक ही बार में साल 2020 के मुकाबले 5% ज़्यादा वोटिंग हुई है। कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखना चाहेंगे जिसको देखकर दिलचस्पी आपकी जागेगी, क्योंकि पिछले बार के नंबर को अगर आप देखिए तो वोटिंग में साफ आपको दिखता है। ये साल 2020 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इससे समझ में आएगा कि जो ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है उसका मतलब क्या है। हमारे चार सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं पिछली बार साल 2020 में 119 ऐसी सीटें थी जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया था। 119 सीट्स ऐसी थी। बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाएं ताली बजा रही हैं। भाई दिखाइए इनको, महिलाओं को दिखाइए, महिलाएं ताली बजा रही हैं। लेकिन जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था उसमें से 72 सीटें आई थी एनडीए को और 42 सीटें आई थी महागठबंधन को। तो 72 और उधर 42 और बाकियों को गए थे 5। लेकिन बाजी पलटी 123 सीटों पर जहां पुरुषों ने ज्यादा वोट किया था। वहां पर का आंकड़ा अगर देखिएगा तो वहां पर 53 सीटें आई थी एनडीए को और वहां पर आई थी 67 सीटें महागठबंधन को। तो पुरुष जहां पर ज्यादा वोट कर रहे हैं वहां पर जीत महागठबंधन को, महिलाएं जहां ज्यादा वोट कर रही हैं वहां जीत एनडीए को। ये पिछले बार के नतीजे बताते हैं। आज हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर से ताली हो जाए जमुई की जनता के लिए। इधर आइए, पीछे दिखाइए, एक बार इधर आइए। योगी जो आगे रहते हैं उनके चेहरे तो दिख जाते हैं, जो पीछे रहते हैं उनको कोई नहीं दिखाता। दिखाइए भाई इन सबका चेहरा। इधर भी इतने सारे लोग आए, दिखाइए ये नंबर्स क्या कह रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि अगर महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट किया या पुरुषों ने किया है उनका क्या फीडबैक है, ये ज्यादा नंबर्स क्या बता रहे हैं। कई बार के बाद गोपालगंज वगैरह में तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। बिहार में अब हम पहुंच गए हैं जल, जंगल, जीवन और जनता की बात करने के लिए जमुई। ये झारखंड से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है और जमुई में जब भी बात होती है तो हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि भगवान महावीर को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन जब जनता ज्ञान देने आती है वोटर्स को तो वो क्या सोचती है ये हम आपको बताएं। उससे पहले आइए आपको बताते हैं पिछले बार के नंबर्स, क्योंकि जमुई इलाके में कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में पिछली बार अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट आई थी, 1 सीट जीती थी जेडीयू, 1 सीट जीती थी जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और 1 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। आरजेडी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। लेकिन इस बार जमुई में सबसे ज्यादा चर्चा एक बार फिर से श्रेयसी सिंह की, जो कि मशहूर निशानेबाज है, गोल्डन गर्ल उन्हें जाता है। वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। तो इसी के साथ साथ उस सीट की चर्चा भी खूब हो रही है, क्योंकि इस सीट पर 2-2 एक साथ महागठबंधन के उम्मीदवार सिकंदरा की सीट पर उदय नारायण चौधरी आरजेडी के टिकट पर और विनोद चौधरी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर एक साथ चुनावी मैदान में उतर गए। आइए चलते हैं जमुई की जनता के बीच, ये जानने उनके असल मुद्दे क्या है। तो हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। वो 5 किलो राशन
जो मिल रहा है, आप लोग को राशन मिल रहा है? हाँ 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 हाँ, राशन 5 किलो। हाँ हाँ तो हर महीने मिलता है? हाँ, हर महीने सबको मिलता है? सब गोटा मिलता है हर महीने। मिला ये 10,000 जो सरकार वाला है? हाँ हाँ, मिला है। क्या खरीदे उससे? बकरी खरीदे? गाय? वो बाछी खरीद लिया है। क्या किए उससे? मशीन कपड़ा सिए वाला। आप बताइए, आप क्या मिला है? हाँ मिला है। तो आपने क्या किया पैसे का? 2 बकरी लिए हैं। तो बकरी का क्या कीजिएगा? पालेंगे। 5 किलो का अनाज ये मिल जाता है, हर महीने मिलता है। हाँ मिलवे करो। आप लोग की तरफ मिला है पैसा? मिला है 10,000 वाला? हाँ मिला है। सिलाई मशीन महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। दरभंगा से लेकर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, उसके बाद हम लोग पहुंचे कई इलाकों में, जैसे पूर्णिया गए, भागलपुर और जमुई के आसपास भी। ये जो 10,000 रुपए की स्कीम है, जिसमें जीविका दीदियों को 10,000 रुपया मिला है, औरतों को मिला है, उसका जोर साफ दिख रहा है। और अभी तो यहाँ पर 5 किलो लोग राशन लेने के लिए आए हुए हैं। आइए चलते हैं आगे। बीजेपी सरकार, हाँ खुलेआम है। क्यों? इसलिए कि वो हम लोग के लिए लायक नेता बढ़िया है। आप लोग क्या सोचते हैं? मोदी के लिए मरिए रहे हैं आज तक। हाँ, चाहे जैसे भी मरे, क्योंकि जो चीज नहीं होने का था वो भी हो चुका। आज ये बिहार की भाषा में आप समझेंगे तो मोदी के लिए मरिए रहे, मतलब उनके लिए जान दे रहे हैं, है ना? इतने अच्छे लगे। और वो भी जान दे रहे हैं हम लोगों की। 200 बरस से लड़ाई लड़ रहा था राम जन्मभूमि के खातिर ले, और आज तक कोई नेता उसको बना नहीं पाया। और कौन मतलब क्या कहता है, हनुमान जी और राम जी पहुंच गए, जो कि एकदम तुरंत से बन के तैयार हो चुका। तो दुकान इसलिए हम रुके क्योंकि यहाँ लिखा था चाय पीने का समय 10 मिनट है। क्या लिख दियो भाई? ये लिखा था कि यहीं पे सांसद आदमी बनाने लगता है और यहीं पे एक दिन में जीत भी जाता है। हाँ। सरकार भी बनने लगती है, एक दिन में ही सरकार बन तो जाता है। बिहार की बात है ना, पॉलिटिक्स की खूब चर्चा होती है। काम हुआ है? हुआ है काम। तेजस्वी यादव का कोई नहीं है यहाँ पे जो उनके लिए वोट करना चाहते? नहीं हम लोग नहीं है कोई। नहीं, क्या है? शुरू से हम लोग नीतीश के आदमी है। तेजस्वी ज्यादा वादा कर रहे, वो अच्छा नहीं है मैम। फिर जंगल राज बन जाएगा। मुड़ी लटका दिया जाता था, काट काट के गाछ में टांग दिया जाता था। अब तो कम से कम उस सबसे राहत तो है। देखिए, जो बिहार को रास्ते पर लाया, सड़कें नहीं थी। हम लोग अगर घर से निकल के देवघर या भागलपुर जाते थे, जमुई से, तो कहते थे महादेव पहुंचा दीजिएगा। हम बदलाव चाहते हैं सरकार के लिए। आप बदलाव चाहते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि जो भी विकास हुआ है ठीक है, धरातल पर आई है, लेकिन कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। सोच रहे हैं कि वोट सरकार को पलट देना है। युवा में वहाँ लाठी मारा जाता है। बदलाव बहुत जरूरी है मैडम। जो मोदी जी की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार है और यहाँ श्रेयसी सिंह की जो विधायिका है, इससे बेहतर सरकार आज तक हम लोग देखा ही नहीं है। इस जिस चौक पे आज खड़ा है ना, यहाँ पे आज से जब नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी तो यहाँ पे दिन में डर लगता था। तेजस्वी यादव सरकार बनेगा। आपको भरोसा? माहौल झूठ के माहौल बनाता है, यही मनुवादी का चाल है, माहौल बनाता है और कुछ नहीं बात है। चुनाव में तो मोदी का युग है। अभी तो चारों तरफ मोदी मई है। जय जय श्री राम। हमको तो तेजस्वी यादव पे ही भरोसा है, क्योंकि नीतीश कुमार का समय चल गया है। नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, जनता का अधिकार मतदान आ गया। तो जमुई की सड़कों पर आपने जाना ग्राउंड रिपोर्ट में कि लोगों की राय क्या है। इससे पहले कि हम आपको राष्ट्रीय तिलक के मंच पर लिए चले, आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की सियासी हलचल, क्योंकि 121 सीटों पर हो गई है वोटिंग। ये सब मिल करके कुछ कब्जा करने गए थे नदियामा में। क्या अंदर जाने से पहले मोबाइल को रखा गया, उसके बाद नाम चेहरा देखा गया, चेहरा देखने के बाद नंबर मिलाया गया और बाद वोट गिराएं, उसके बाद आए तो बुरखा नीचे गिराए। इससे आप सहमत हैं? सहमत है। फेस की पहचान, चेहरे की पहचान की जा रही है कि बुरके के अंदर, नकाब के अंदर कहीं कोई दूसरी औरत तो नहीं है। इनका फेस देख रहे हैं और इनका वोटर ID मिलान कर रहे हैं, इससे गलत नहीं होगा। कट्टा वाला गिरजात सिंह है और कट्टा वाला वो है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जंगल राज लागू कर रखा है। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप, आप जनता जनार्दन है, आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है।